हेलो। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताना है वापस से जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक हमें ब्लॉक येलो वाले ब्लॉक की वेलोसिटी दी है, हमें ब्लू वाले ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इन क्वेश्चन में हमें देखिए वापस से अब हम यहाँ पे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर आप डिटेल में दोनों मेथड देख सकते हैं, चाहे आप पुली वाले से देख सकते हैं चाहे आप ब्लॉक वाले से देख सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसको कम डिटेल में, क्योंकि अगर आपको देखना है तो आप 4th नंबर का प्रॉब्लम देख लीजिए, इससे प्रीवियस वाला उसमें और डिटेल में समझाया हुआ है, मैं इसमें डायरेक्ट समझाया हुआ लगा के आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेथड 1 जो हम लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं कौन सा, टेंशन वाला। वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए कि टेंशन किस तरीके से लग रहा होगा। इसमें फिर हम पुली कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि पुली पे टेंशन्स जो है वो सेम सेम लगती है। जैसे यहाँ पे नीचे टी टी लग रही है, ऊपर 2T लग रही है। सिमिलरली यहाँ पर ऊपर टी लग रही है, यहाँ पे नीचे टी और टी लग रही है। इसमें सिर्फ ब्लॉक को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले इनका सही नाम दे लेते हैं। एक स्ट्रिंग में टेंशन टी, तो हम मान लीजिए नीचे वाले से चालू करते हैं, टेंशन नाम देना टी। तो जिस स्ट्रिंग में आ रहा है वहां पर भी टेंशन क्या होगी, टी। इसमें कितनी होगी 2T और इसमें भी कितनी होगी 2T, ठीक है। अब थोड़ा सा आप डायरेक्शन को समझना, डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो जो नीचे वाली ग्रीन वाली पुली है उसके अंदर हम टेंशन की एग्जैक्ट डायरेक्शन बताते हैं। तो देखिए इस एंड पर अगर हम कटिंग कर देते टेंशन नीचे लग रहा होगा, इस एंड पर टेंशन नीचे लग रहा होगा, इस टेंशन 2T ऊपर लग रहा होगा। ये हमने पुली का बनाया, ग्रीन पुली का। अब यहाँ पे जो ब्लॉक है उसके ऊपर टेंशन टी ऊपर लग रहा होगा। अब देखिए इस पुली रेड वाली पे टेंशन 2T नीचे लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन 2T नीचे लग रहा होगा, और पुल सीलिंग के ऊपर पुली पे 4T लग रहा होगा। अब यहाँ पे 2T आ चुका है तो यहाँ पर भी ऊपर 2T लग रहा होगा। ये डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। एक ही स्ट्रिंग में दो डायरेक्शन क्यों होती है, देखिए अगर आपको ब्लॉक पे डायरेक्शन निकालनी है तो आप स्ट्रिंग काट दीजिए। अगर काटेंगे आप तो ब्लॉक कहाँ जाएगा, नीचे। इसका मतलब ब्लॉक पे टेंशन कहाँ लग रही होगी, ऊपर। सिमिलरली आप देखिए पुली की अगर स्ट्रिंग काट देते हैं तो पुली पे टेंशन नीचे की तरफ लग रही होगी, इसलिए 2T अपोजिट डायरेक्शन में आई है। अब यहाँ पर आप देखिए मेथड 1 में वर्क डन बाय टेंशन निकालना है, तो ब्लॉक 1 पे देखिए क्या क्या टेंशन लग रही है। एक तो टी 2T ऊपर और एक यहाँ पे, तो 3T टेंशन ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लग रही है जे कैप में, है ना। ग्रीन पुली से निकलने वाली थोड़ा सा आप डिटेल में समझ सकते हैं। ये टेंशन ऊपर 2T है, ग्रीन पुली के नीचे टी है और ऊपर यहाँ पर टी है। तो ब्लॉक से कनेक्टेड वाला टी है और स्ट्रिंग से कनेक्टेड वाला टी डाउनवर्ड है, पर ब्लॉक वाला टी ऊपर है। तो 3T जे कैप इनटू वेलोसिटी क्या है 2 जे कैप। पुली के अंदर हमें कोई टेंशन का वर्क नहीं लिखना है क्योंकि पुली के डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो भी होंगे, क्योंकि फोर्सेस इक्वल है, तो पुली का डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे होता है या ऊपर, ही हमने 4th क्वेश्चन में समझाया हुआ है। वर्क डन बाय पुली, वर्क डन बाय टेंशन ऑन पुली क्या आएगा, ऑलवेज 0। वर्क डन बाय टेंशन ऑन पुली इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए ना तो आपको इस पुली पे टेंशन का वर्क डन लिखने की जरूरत है ना इस पे, क्योंकि आप लिखेंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर है। और पुली का डिस्प्लेसमेंट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, अगर नेट फोर्स से 0 हो गया है तो वर्क डन 0 होगा। अब हम ब्लॉक 2 पे देखते हैं, तो ब्लॉक 2 पर देखिए क्या हो रहा है कि टी कहाँ लग रहा है। आप देखिए पर्पल वाला टी है ना, अगर हम ब्लॉक की कटिंग करते हैं तो ब्लॉक नीचे गिरता है, इसका मतलब है ब्लॉक के ऊपर टेंशन टी ऊपर लगेगा। सिंपल सा यहाँ लॉजिक है फाइंड करने का डायरेक्शन। तो टी हो गया जे कैप में, और वी हमें पता नहीं है, वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है, इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये क्या बन गया, 6T जे कैप इंटू जे कैप 1 बन गया है, और ये हो गया टी जे कैप डॉट वी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर टी से टी कैंसिल कर देते हैं, तो वी क्या होना चाहिए, -6 जे कैप, तभी नेट सम क्या आएगा 0। तो 5th वाले का आंसर हो जाएगा 6 डाउनवर्ड, यानी कि बी ऑप्शन। तो 5th वाले का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अब हम हमारा ये वाला मेथड समझ चुके हैं, हम इस मेथड को मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ पर।
ये भी बहुत आसान मेथड है और जो दूसरा मेथड है वो भी बहुत आसान है, दोनों से आंसर जल्दी से निकल के आ जाता है। अब हम मेथड 2 लगा देते हैं यहाँ पर। इसके अंदर आपको पुली को देखना है, ना कि स्प्रिंग को। तो अगर आप पुली को देखेंगे B1 से अटैच, तो आप देखिए पुली का टॉप जो पिंक पुली है, पहले इसमें एक एक पुली कंसिडर करनी है आपको। तो पिंक पुली देखिए आप, सबसे ऊपर वाली पिंक पुली का जो टॉप पॉइंट है, यानी कि जो सेंटर से कनेक्टेड है, उसको हम क्या लिखेंगे, VP इज इक्वल टू दो सिरे जो उसके एंड है V1 V2/2। अब वो क्योंकि सीलिंग से कनेक्टेड है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। तो V1 प्लस V2, तो इससे V1 इज इक्वल टू माइनस V2 आ गया, पहली बात। अब एक और बात है, ये 1 वाला एंड अगर आपने माना है यहाँ पर, इस एंड को अगर हमने क्या माना है, अभी हम ये हटा देते हैं क्योंकि ये सब हमने, इसमें हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है इस वाले में, इसमें हम सिर्फ वेलोसिटी से सॉल्व करेंगे मेथड 2 में। तो मेथड 2 में आपको टेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, सिर्फ आप वेलोसिटी से सॉल्व कर लेते हो। अब आप देखिए जो एंड है, दो एंड है 1 और 2, और एक पुली की खुद की तो 0 ही है। तो V1 अगर हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है V1, आप देखिए क्या है 2, तो वो V2 में, तो V2 की वैल्यू भी क्या आ गई है, V1 के नेगेटिव के बराबर, यानी कि -2 जी गैप के बराबर। एक एंड तो ये हो गया। अब आप खुद देखिए कि V2 के भी दो एंड है, एक इसको हम नाम दे देते हैं 3 एंड, इसको हम नाम दे देते हैं 4 एंड। तो बेसिकली हमें ये पता लग चुका है। अब आप देखिए कि वेलोसिटी 2, यानी कि सेंटर वाली हो गई ग्रीन पुली के लिए, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर ग्रीन पुली, तो वेलोसिटी सेकंड एंड की इज इक्वल टू वेलोसिटी थर्ड एंड की प्लस वेलोसिटी ऑफ फोर्थ एंड की बाय 2। अब वेलोसिटी सेकंड एंड की देखिए आप क्या दे रखी है, -2, अभी अभी निकाली हमने पिंक पुली से, तो -2 जे कैप। 3 वाला एंड देखिए किससे कनेक्टेड है, येलो ब्लॉक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर 3 वाला ब्लॉक येलो से कनेक्टेड है, और येलो वाला ब्लॉक कितने से आ रहा है, ऊपर 2 से। तो 3 की भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, 2 जे कैप, क्योंकि 3 वाला जो एंड है, यानी कि ये वाला एंड, 3 वाला एंड हमने माना हुआ है, 3 वाला एंड जो है वो ब्लॉक इनसे कनेक्टेड है, तो +V4/2। तो यहाँ से भी आप देखिए V4 की वैल्यू -6 आ गई है, यानी कि V4 क्या है, ब्लॉक ब्लू वाला, तो ब्लॉक का इससे भी आंसर क्या आ गया, -6। तो दोनों मेथड से, यानी कि नीचे ही जाएगी ये ब्लॉक जो है वो, डाउनवर्ड मूव करेगा 6 से। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, एक में आपको टेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक में आपको वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। सीलिंग से अटैच एंड की वेलोसिटी हमेशा आपको 0 माननी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।